Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of qualitative tools. तो फ्रेंड आज मैं आपको क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड इसके बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि गुणात्मक उपकरण क्या होता है। क्या होता है फ्रेंड? गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण क्या होता है, ठीक है। गुणात्मक उपकरण के माध्यम से छात्रों के विभिन्न गुणों का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। तो देखो, गुणात्मक उपकरण के माध्यम से छात्रों के विभिन्न गुणों का क्या किया जाता है फ्रेंड? वही मापन किया जाता है। मापन किया जाता है, ठीक है। अब इन उपकरणों के माध्यम से छात्रों का मापन किया जाता है। कैसे किया जाता है फ्रेंड? कि छात्रों के माध्यम, कैसे? इन गुणों के माध्यम से छात्रों की स्थिति का, किसकी? छात्रों की स्थिति का माध्यम, मतलब इस गुणात्मक उपकरण के माध्यम से छात्रों की स्थितियों का मापन, छात्रों की स्थितियों का मापन, ठीक है। घटनाओं का मापन। बुरी वाली बात आ रही, देखो फ्रेंड आप बिल्कुल घूम घूम के देखते चले जाओ, ठीक है। संबंधित व्यक्तियों एवं व्यवहारों का मापन किया जाता है ना, जिनका छात्र द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग अपने अब देखो क्या होता है, जिनका छात्रों के द्वारा अब देखो घटनाओं का मापन किया जाता है, संबंधित व्यक्तियों का मापन किया जाता है और व्यक्ति के व्यवहारों का भी क्या किया जाता है फ्रेंड? इसमें मापन किया जाता है। जिनका छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग, कैसे? छात्रों द्वारा क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है उनके अनुभवों का। कैसे? अनुभवों का। तो छात्रों का डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है। कैसे डायरेक्ट? कैसे होता है? देखो पहले छात्रों को इकट्ठा, जैसे 2-3 छात्र हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इनका कैसा होता है कि डायरेक्ट हो रहा है। कैसे? कि साक्षात्कार होता है, इनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साक्षात्कार क्वेश्चन पूछा, इनका इंटरव्यू किया जा रहा है। तो इनके फ्रेंड क्या होता है? इनका अनुभवों का पता चलता है। किसका पता चलता है फ्रेंड? अनुभवों का पता चलता है, ठीक है। व्यवहारों का पता चलता है, ठीक है। फिर व्यवहारों का पता चलता है और विश्वास का भी, विश्वासों एवं विचारों, विश्वासों एवं विचारों क्या चलता है फ्रेंड्स में? विश्वास और विचारों का क्या चलता है फ्रेंड्स में? पता चलता है कि छात्रों के कैसे अनुभव हैं, छात्रों के कैसे व्यवहार हैं, कैसे उनके विश्वास हैं और कैसे उनके विचार हैं। ये सब चीज़ का पता हमें कहाँ से चलता है फ्रेंड? इस गुणात्मक उपकरण से चलता है। और फिर इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इनका मापन करने का क्या करते हैं फ्रेंड? प्रयत्न करते हैं। मापन करने का प्रयत्न करते हैं। मापन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? मापन करने का क्या करते हैं फ्रेंड? मापन करने का हम प्रयत्न करते हैं।
और देखो फ्रेंड, क्या जब हम प्रयत्न करते हैं किसी का मापन करने का, तो ये देखते हैं कि जो हमारे छात्र हैं वो क्या सोच रहे हैं। छात्र क्या सोचता है, क्या क्या सोचता है वातावरण में, छात्र क्या सोचता है वातावरण में, क्या उसके अनुभव है वातावरण में, क्या उसके अनुभव है वातावरण में। इन उपकरणों के माध्यम से छात्रों के अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, किसका विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, संश्लेषण और मूल्यांकन, तीनों का क्या होता है फ्रेंड, इसमें हम क्या करते हैं, इसका मापन कर लेते हैं, इसके गुणों का मापन कर लेते हैं कि बच्चे में किस तरीके के गुण हैं। तो फ्रेंड क्या करते हैं, उसका हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, डिवाइड करते हैं, पहले गुणों को देखते हैं कि इस गुणों की तुलना इससे कैसे, विश्लेषण माने डिवाइड करना है ना, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, तो फ्रेंड दोनों के अंदर वो क्या कर देते हैं, विश्लेषण करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि इस स्टूडेंट में कैसे गुण हैं और इस स्टूडेंट में कैसे गुण हैं। फिर क्या करते हैं फ्रेंड, इसका संश्लेषण करते हैं, फिर हम इनका क्या करते हैं फ्रेंड, मूल्यांकन करते हैं। और इनके माध्यम से हम क्या करते हैं फ्रेंड, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, किनके आंकड़ों को एकत्रित करना एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को एवं सूचनाओं को, आंकड़ों को एकत्रित करना एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, ठीक है, एकत्रित करना। फिर क्या करते हैं, छात्रों के गुणों का मापन के लिए अनेक गुणात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और फिर कैसे किया जाता है, देखो पहले इसमें समाज मिति का प्रयोग करते हैं, फिर प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, फिर साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, फिर हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ये सब करने, शेड्यूल्स करने, इंटरव्यू करने के बाद है ना, क्वेश्चन जैसे कि प्रश्नावली, हमारी प्रश्नावली बनाएंगे पहले, फिर साक्षात्कार करेंगे उसको, फिर अनुसूची करेंगे, शेड्यूल्स बनाएंगे, फिर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर बच्चे का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसका निरीक्षण कर लेते हैं, बच्चे ने किस तरीके से किसी चीज़ का प्रयोग किया है, बच्चे ने क्या सीखा है। समाज मिति, ठीक है, तो समाज मिति एक ऐसा व्यापक शब्द है जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समूह का क्या करता है फ्रेंड, प्रतिनिधित्व करता है। समाज मिति के द्वारा समूह में किसी व्यक्ति की पसंद, अंतःक्रिया आदि एवं उसके संगठन का मापन करने वाले उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है या हम प्रयोग करते हैं। मिति सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक क्या है, विधि है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो क्या पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे, किसके साथ अध्ययन करना पसंद करोगे, किसके साथ अध्ययन करना पसंद करोगे। ठीक है, किसके साथ खेलना पसंद करोगे, किसके साथ खेलना पसंद करोगे। तो फिर ये सारी जो बातें हैं ये समाजमिति के प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों में आती हैं। इस प्रकार प्रथम श्रेणी जो हमारी है ये क्या है, हमारी समाजमिति है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यह एक विचार पूर्वक चुने हुए शब्दों वाले प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा लोगों तक भेजा जा सकता है।
ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। प्रश्नावली की परिभाषा देते हुए प्रश्नावली विचार पूर्वक एक निश्चित रूप से चुने हुए शब्दों की क्या है, एक सूची होती है। चुने हुए शब्दों की सूची होती है, चुने हुए शब्दों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा लोगों तक भेजा जा सकता है। किसके द्वारा? डाक द्वारा लोगों तक भेजा जा सकता है। देखो फ्रेंड, अप्रतिबंधित प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली के कितने प्रकार की होती है? प्रतिबंधित प्रश्नावली और अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रयोज्य कम से कम प्रतिबंधित होते हैं और इसे खुली प्रश्नावली भी हम कहते हैं। इस प्रश्नावली में प्रयोज्य प्रश्नों के उत्तर देने में स्वयं पर प्रतिबंधित होते हैं और प्रयोज्य हमेशा विकल्पों का क्या करते हैं? फिर ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं। चित्रात्मक प्रश्नावली कौन सी होती है? चित्रात्मक प्रश्नावली होती है। तो ऐसी प्रश्नावली में प्रश्न चित्रों जैसे फोटोग्राफ, रेखा चित्र, चित्र आदि के रूप में व्यक्त होते हैं या रूप में होते हैं और प्रयोज्यों मतलब प्रयोज्यों को उत्तेजक सामग्री में से अपने उत्तरों का चुनाव करना होता या करना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ थर्ड, साक्षात्कार क्या होती है। कि साक्षात्कार के बारे में फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि साक्षात्कार को अंग्रेजी में हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटर माने आंतरिक और व्यू माने विचारों का अवलोकन करना। ठीक है। तो साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों, विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके संबंध में हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, केवल क्या करते हैं? अनुभव और विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? वहाँ से अनुभव प्राप्त होता है और हमें उनके विचार इसमें प्राप्त होते हैं। साक्षात्कार एक अनुसंधान प्रविधि है या उपकरण है। चैपलिन ने कहा कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला क्या एक वार्तालाप है, कम्युनिकेट है, जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। जब कोई व्यक्ति आमने सामने बैठा होगा फ्रेंड्स, आपसे जब वो क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को क्या करते हैं? वो लिसन करते हैं। सबसे पहले टॉकिंग करने के बाद क्या करते हैं? लिसन करते हैं। गुडे ने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की क्या है? यह एक प्रक्रिया है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी क्या होता है? ये इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। तथ्य संकलन किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे तथ्य होते हैं इकट्ठा कर लेते हैं फ्रेंड, फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। मैंने बताया था कि आमने सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपसे में क्या करना है? टॉक कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे फ्रेंड? उसका लिसनिंग करेंगे। तो टॉकिंग करने के बाद, बातचीत करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड? लिसनिंग करेंगे, तभी तो फ्रेंड्स पर क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि साक्षात्कार करता होता है द्वितीय साक्षात्कार, है ना, जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। क्या कहते हैं? इससे सूचना प्राप्त की जाती है। किसी भी अनुसंधान कार्य में एक या एक से अधिक साक्षात्कार हो सकते हैं। जब भी हम किसी की सूचना इकट्ठा करते हैं फ्रेंड, हम डाटा इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं? सूचना इकट्ठा करते हैं, तो उसमें एक या एक से अधिक अनुसंधानकर्ता होते हैं, और फिर क्या होता है? साक्षात्कारकर्ता होते हैं, साक्षात्कारकर्ता होते हैं। तथ्य संकलन क्या होता है? साक्षात्कार प्रविधि है। इसमें साक्षात्कार की गति के साथ साथ आंकड़ों, है ना, तथ्यों का संग्रह किया जाता है। इसमें किसका संग्रह किया जाता है फ्रेंड? तथ्यों व आंकड़ों का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। संग्रह किया जाता है।
आंकड़ों का संग्रह साक्षात्कार लिखित रूप में कर सकता है। जब भी हम किसी चीज़ के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, के तथ्यों का आंकड़े का संग्रह करते हैं ना, उसका संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तो फ्रेंड ये साक्षात्कार जो होता है, वही वाला साक्षात्कार है ना, जो होता क्या करता है फ्रेंड, इसको लिखित रूप में लेता है कि बच्चे ने कितना किया, वही परीक्षा आ जाती है, लिखित रूप में इसको ले लेता है। या फिर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से भी इसका क्या करता है, मापन कर लेता है कि बच्चे ने किस तरह से इसको सीखा है। यह संसाधनों की उपलब्धि व परिस्थितियों पर क्या होता है, हमेशा निर्भर रहता है। क्या रहता है, उपलब्धियों पर निर्भर, उपलब्धियों व परिस्थितियों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। निर्भर रहता है, क्या रहता है फ्रेंड, निर्भर रहता है। अंडरस्टैंड कर रही हूँ, यहाँ मैं 2 सर्किल्स इसमें मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और फ्रेंड इसमें लिखा है आपको इंटरपर्सनल सिचुएशन, ठीक है फ्रेंड, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता हमारा इंटरपर्सनल सिचुएशन, यह साक्षात्कार अंतर्वैयक्तिक स्थिति की विशेषता बताता है। किसकी, अंतर्वैयक्तिक क्या बताता है, स्थिति की विशेषता बताता है, स्थिति को बताता है, स्थिति को बताता है। इसमें साक्षात्कार और साक्षात्कारदाता अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन निभाते हैं फ्रेंड, साक्षात्कार और साक्षात्कारदाता अपनी अपनी भूमिकाएं एक दूसरे के है ना परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग निभाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग निभाते हैं, अकॉर्डिंग ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैं आपको साक्षात्कार के प्रकार बता रही हूँ। देखो कि संरचित साक्षात्कार है ना, असंरचित साक्षात्कार, अर्ध संरचित साक्षात्कार है ना, क्या होते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता चुकी हूँ वही संरचित साक्षात्कार क्या होता है, जिसमें पहले बनाया जाता है, इनको बनाया नहीं जाता, बिल्कुल ओरल ले लिया जाता है, वो असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। अर्ध क्या होता है, कुछ आधा ही, जैसे कि हमने किसी को अंडरस्टैंड किया, चलो पहले हम इसका इंटरव्यू ले लेते हैं, इसने किस तरीके से इस चीज़ को लर्न किया है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार क्या होता है। तो फिर औपचारिक जो साक्षात्कार होता है ये फ्रेंड स्कूल बेस पर निर्धारित होता है, स्कूल बेस पर निर्धारित होता है। और अनौपचारिक फ्रेंड क्या होता है, ये सोशल पर निर्धारित होता है, सोशल बेस पर क्या होता है, निर्धारित होता है। उद्देश्यों के आधार पर निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधान साक्षात्कार क्या होता है। देखो फ्रेंड साक्षात्कार किसी चीज का, हम कोई भी चीज हमने तैयार की, अब उसका निदान कर रहे हैं, उसका क्या करें फ्रेंड, हम उसको अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका उपचार कर रहे हैं, उसका पूरा क्या करें, ट्रीटमेंट करना, किस तरीके से हमने किसी चीज़ को क्या किया, लर्न किया है। और फिर दोनों को चीज़ों को करने के बाद क्या करते हैं, हम फिर उसका अनुसंधान करते हैं। क्या करने फ्रेंड, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, रिसर्च करते हैं, ठीक है।
लर्न कर लिया, पहले अभी इसका ले लो इंटरव्यू। पहले एक चैप्टर पढ़ाया, फिर उसी का बच्चे का ले लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, उससे वही चीज़ पूछ लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं और फिर उसका मापन भी कर लेते हैं। वही बात है फ्रेंड्स इसमें भी। दीर्घकालीन क्या होता है कि पहले एक चैप्टर पढ़ा लेते हैं, 2 चैप्टर पढ़ाते हैं, 3 चैप्टर पढ़ाते हैं और फिर जब 2-3 हम चैप्टर पढ़ा लेते हैं फिर हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है, 1-2 बार चैप्टर पढ़ा लिया, टेस्ट ले लिया तो फिर उसको बार बार हम बच्चे से क्या करते हैं फ्रेंड, पूछते हैं। क्या करते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ये पुनरावृत्ति क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया। ठीक है, ये उत्तरदाताओं की संख्याओं के आधार पर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है और फ्रेंड ये सामूहिक साक्षात्कार भी होता है कि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इन सब का क्या हो रहा है फ्रेंड, आपस में क्या हो रहा है फ्रेंड, इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू को जिस तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आता है तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए और फ्रेंड चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।